हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी पॉलिटी की क्लास नंबर 7 और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री। तो आज की क्लास में हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 75। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद है अनुच्छेद 75। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 75 में। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। यानी कि जो अन्य मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में, प्रधानमंत्री की सलाह पर उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। उसके बाद है अनुच्छेद 75 सब क्लोज 1। मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। यानी कि लोकसभा में जितने भी सदस्य होते हैं उनके 15% से अधिक लोकसभा का आकार वो मंत्रिपरिषद का आकार नहीं हो सकता है। यह प्रावधान 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद है अनुच्छेद 75 सब क्लोज 2। इसके अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण करेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 75 सब क्लोज 3। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के। इसका वर्णन कहाँ पर? संविधान के अनुच्छेद 75 सब क्लोज 3 में। उसके बाद है अनुच्छेद 75 सब क्लोज 4। पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। तो जो मंत्री हैं और जो प्रधानमंत्री हैं उनकी शपथ का वर्णन कहाँ पर है? अनुच्छेद 75 के सब क्लोज 4 में। और किसके समक्ष? राष्ट्रपति के समक्ष इनको अपनी शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। उसके बाद है अनुच्छेद 75 सब क्लोज 5। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। यानी कि मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति या तो राज्यसभा या लोकसभा, इन दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। और यदि वह व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसे संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद त्यागना पड़ेगा। उसके बाद अनुच्छेद 78। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी होता है। तो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य संवाद की कड़ी कौन है? प्रधानमंत्री। इसका वर्णन कहाँ पर है? संविधान के अनुच्छेद 78 में। अब उसके बाद है अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। तो प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है और यह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद आदि का अध्यक्ष होता है। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्याग पत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। उसके बाद है प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रहा है। वे कुल 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक अपने पद पर रहे थे। अगला है इंदिरा गांधी जब पहली बार पीएम बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी। यानी कि सामान्यतः लगभग लोकसभा के सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री। तो और जब इंदिरा गांधी पहली बार बनी तो वो राज्यसभा की सदस्य थी। उसके बाद चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो कभी लोकसभा में उपस्थित ही नहीं हुए। और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले पीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। अगला है एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक पद पर रहने वाले पीएम अटल बिहारी वाजपेयी थे, मात्र 13 दिन तक। उसके बाद है 3 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की मृत्यु पदावधि के दौरान ही हो गई थी। यानी कि पद पर रहते रहते इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हम मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में तथा राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने। तो सबसे अधिक उम्र में कौन प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए थे? मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में राजीव गांधी। और पीवी नरसिम्हा राव पद धारण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। उसके बाद है मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले
पहले प्रधानमंत्री भी मोरारजी देसाई थे। उसके बाद है HD देवगौड़ा, पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य थे। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।